डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 10.2 के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्वेश्चन नंबर 7 तक कराए थे। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन में दो वर्त है जो कि आपस में सर्वांगसम है। देखिए, सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं समान होती है, इनकी परिधि भी समान होती है। ठीक है, बिल्कुल इक्वल है ये। ए, ये बिंदु P, ये क्यों क्वेश्चन में दिया गया है। R02S और ये है O1। ये दोनों जो वृत्त है यहाँ पर दोनों ही सर्वांगसम है। ठीक है, और इसमें हमें इस कोण A का मान ज्ञात करना है जो कि x अंश है और x की वैल्यू में फाइंड करनी है, जबकि ये दिया गया है कि कोण RO2S की जो वैल्यू है वो 62 अंश है। कितनी है? 62। देखिए, क्योंकि दिया गया है कि दोनों ही वृत्त सर्वांगसम हैं, ठीक है, इसलिए ये जो एंगल यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वृत्त पर, देखिए यही 62 अंश का होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि ये चाप P क्यों बराबर है चाप RS। ठीक है, देखिए क्वेश्चन सोल्व करेंगे। दिया है वृत्त, ये वृत्त फर्स्ट है और ये वृत्त मान लीजिए सेकंड। वृत्त CO1R त्रिज्या मान लीजिए इसकी, व C यानी कि सर्किल O2R सर्वांगसम है। दोनों ही वृत्त सर्वांगसम है। ठीक है, तथा कोण चाप P क्यों बराबर है चाप RS, ये चाप इसके बराबर है। देखो, किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण शेष परिधि पर आंतरिक कोण का दुगना होता है। ठीक है, इसलिए चाप P क्यों द्वारा केंद्र O1 पर आंतरिक कोण शेष परिधि पर आंतरिक कोण का 2 गुना होगा। इसलिए कोण PO1 क्यों बराबर होगा 2 गुना कोण PA क्यों। कोण PO1 क्यों की वैल्यू है 62 अंश, क्योंकि ये सर्वांगसम वृत्त है दोनों। ठीक है, और चाप भी इक्वल है। 2 गुना कोण, इसकी वैल्यू दे रखी है x अंश, तो इसकी वैल्यू देंगे x अंश, और x की वैल्यू आएगी यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे, 62/2 यानी कि 31 अंश का ये एंगल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, एक वृत्त में जिसका केंद्र O है, एक वृत्त है इसका केंद्र O है और यहाँ से इसमें दिया है DA बराबर DC और कोण DAC बराबर 35 अंश है, तो कोण AOC का मान ज्ञात कीजिए। ये AB इसकी कोई जीवा है, O केंद्र है, C ये D और ये A, और यहाँ पे AC को मिला गया है और ये जो एंगल है ये 35 अंश का है। ठीक है,
दिया है, हल कर रहे हैं क्वेश्चन को। डी ए बराबर डी सी, डी ए बराबर डी सी, डी ए बराबर डी सी तथा ये कौन रखा है 35 अंश का। देखिए इसलिए त्रिभुज डी ए सी में, त्रिभुज डी ए सी में इन तीनों एंगलों का जो सम होगा 180 होगा। ये 35 है तो ये 35 होगा। एंगल डी ए सी, यहाँ देखिए डी ए बराबर डी सी है तो इसलिए इस त्रिभुज डी ए सी में एंगल डी ए सी बराबर होगा एंगल डी सी ए, यानी कि ये एंगल इसके बराबर होगा इस त्रिभुज में। ठीक है, अब ये एंगल है 35 अंश का तो इसलिए एंगल डी सी ए, डी सी ए ये एंगल भी कितना हो जाएगा 35 अंश का, बराबर 35 अंश। समीकरण 1, ये 35 का है, ये 35 का है तो ये कितना का हो जाएगा, तीनों का सम कितना होगा 180 होगा। ठीक है, अब पुनः त्रिभुज डी ए सी में एंगल डी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180। एंगल डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए इसमें एंगल डी की फुल फॉर्म लिख रहे हैं हम, मतलब इसको बड़े उसमें लिख रहे हैं व्यापक रूप में, ए डी सी। एंगल ए यानी कि 35 अंश का है और एंगल सी भी 35 अंश का है और बराबर 180 अंश। 35 प्लस 35 70 और 70 घटा देंगे तो एंगल ए डी सी की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 70 यानी कि 110 अंश। समीकरण 2, देखिए ये 35 अंश का है, ये 35 अंश का है तो ये आ गया बजाय 110 अंश का। त्रिभुज के तीनों कोणों के ऊपर 180 अंश होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमने सी और बी को मिलाया, इसमें एक रचना कर दी, सी बी को मिलाया। अब देखिए ये एक चक्रीय चतुर्भुज बना हुआ है ए बी सी डी। चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये डी की वैल्यू है 110 तो इस एंगल बी की वैल्यू यहाँ से कंप्लीट आएगी 70 अंश। चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी में एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी बराबर 180। इस सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। ठीक है, ये एंगल है 110 अंश का, अभी हमने फाइंड किया है, प्लस एंगल ए बी सी बराबर 180 और एंगल ए बी सी की वैल्यू आएगी 180 माइनस 110 यानी कि 70 अंश। समीकरण 3, तो एंगल ए बी सी की वैल्यू आ गई 70 अंश। अब देखिए एंगल ए बी और सी इसकी वैल्यू आ गई 70। हमें वैल्यू ज्ञात करनी है जो केंद्र पर बना हुआ कोण है ये ए ओ सी। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, चाप सी डी ए, ये जो चाप है इस चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण शेष परिधि पर आंतरिक कोण का दुगुना होगा। इसलिए यहाँ से ये एंगल हमें फाइंड करना है, ये 70 का है तो हो जाएगा 140 अंश का। लिखेंगे चाप बी ए डी द्वारा, चाप बी ए डी द्वारा, सॉरी ए डी सी द्वारा, ए डी सी, चाप ए डी सी द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, केंद्र पर आंतरिक कोण शेष परिधि पर, शेष परिधि पर आंतरिक कोण का 2 गुना होगा। इसलिए एंगल ए ओ सी बराबर होगा 2 गुना एंगल ए बी सी और 2 गुना एंगल ए बी सी की वैल्यू है 70 अंश, 2 गुना 70 140 अंश। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12, ये क्वेश्चन
पहले भी इस टाइप क्वेश्चन हम करा चुके हैं, आपको करना है, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप जो है फ़ोन पे पूछ सकते हैं।